वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। ओके, तो पहले शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि चैप्टर में क्या बताया गया है। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाईसाइकिल राइड, द बाईसाइकिल शुड बी इन गुड कंडीशन। अगर आपको एक लॉन्ग बाईसाइकिल राइड पे जाना है तो आपकी बाईसाइकिल की जो कंडीशन है वो अच्छी रहनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो, एंड एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। किसी भी एक्सपर्ट मैकेनिक के द्वारा एक बार उसे चेक करा लो। बट व्हाट हैपन्स इफ़ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। लेकिन क्या होगा अगर जो मैकेनिक उसको देखने आए उसको बिल्कुल भी ना पता रहे कि किसी भी साइकिल को, खास करके जो स्पेशल साइकिल हैं, उसको कैसे हैंडल करना है। तो इसीलिए इसके ऊपर ये चैप्टर कि अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर नॉलेज नहीं है तो उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरा बात है कि कोई अज्ञान व्यक्ति के द्वारा कोई काम कभी करवाना नहीं चाहिए, उसे रोकना चाहिए, क्योंकि ताकि उसको उस काम पे कोई नॉलेज है ही नहीं। अ मैन आई न्यू proposed me one evening we should go for a long bicycle ride। यानी कि एक समय एक इंसान ने मुझे ये प्रस्ताव दिया कि हमें एक लॉन्ग बाईसाइकिल राइड पे जाना है टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन पर। एंड आई एग्रीड, और मैं राजी हो गया। आई गॉट अप अर्ली, तो मैं बहुत जल्दी उठ गया। फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ, और मैंने कोशिश की तो मैं अपने आप पे बहुत खुश हो गया। ही केम हाफ एन आवर लेट, और वो जो इंसान था जिसके साथ मैं जाने वाला था वो आधा घंटा लेट पे आता है। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, तो मैं उसके लिए गार्डन पे वेट कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, दिन बहुत अच्छा दिन था। ही सेड दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, तुम्हारा मशीन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाउ डज इट डन, कैसे चलता है ये? मतलब साइकिल के लिए बोल रहा है कि तुम्हारा साइकिल तो बहुत अच्छा लग रहा है, साइकिल कैसे चलता है? Oh, like most of them, I answered, easily enough in the morning, goes a little stiffly after the lunch। सुबह तो बहुत अच्छा स्मूथ रन करता है और लंच के बाद थोड़ा सा स्टिफी हो जाता है। He caught hold of it, तो वो उसे पकड़ता है by the front wheel से पकड़ता है, and the fork एंड शुक इट वायलेंटली। तो ये फ्रंट व्हील और फॉर्क क्या होता है? फॉर्क मतलब जो दो लोहे के रॉड होता है उसमें साइकिल का चक्का फिट रहता है, उसको हम फॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो वायलेंटली बहुत ज़ोर से हिलाता है उसको। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। मैं उसको चिक के बताता हूँ कि ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड सेक इट, क्योंकि मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा था कि वो उसे हिला क्यों रहा है। इट हैड डन एनीथिंग टू हिम, उसने तो उसको कुछ किया नहीं है, साइकिल ने उसको कुछ बिगाड़ा नहीं, तो साइकिल को हिला क्यों रहा है? बिसाइड्स इफ़ इट वांटेड शेकिंग, आई वॉज इन द प्रॉपर पर्सन टू सेक इट। और अगर इसको सेक करना, हिलाने की ज़रूरत ही है तो मैं हिला दूंगा, क्योंकि मेरा साइकिल है ना। आई फील्ड एज मच एज आई वुड हैव स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग। तो मुझे ठीक वैसा ही महसूस हुआ जैसे कि वैक मतलब बीट करना, कि मैं अपने डॉग को बीट कर रहा हूँ। ही सेड द फ्रंट व्हील वोबल्स, वो कहता है कि जो तुम्हारा जो फ्रंट व्हील है साइकिल का, मतलब वो वाला जो इंसान है वो बोलता है कि तुम्हारा जो सामने का चक्का है वो हिल रहा है। आई सेड इट डजंट, इफ़ यू डू यू वोंट वोबल इट। तो मैंने कहा कि अगर तुम ना हिलाते हो तो ये हिलेगा नहीं। इट डिडंट वोबल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वोबल। एक्चुअली बात यह है कि इसे वोबलिंग होगा ही नहीं अगर तुम उसके हिलाओगे नहीं। He said, this is dangerous. Have you got a hammer? तुम्हारे पास हैमर है? तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, तुम्हारे पास हैमर है क्या? But I thought that perhaps he really did know something about the business। तो ताकि मुझे लगा कि हाँ, मैं लॉन्ग रन पे जाने वाला हूँ और इस इंसान को थोड़ा इसके बारे में पता होगा, तो चलो इसे चेक करा लेते हैं। तो मैं टूल सेट पे गया। टूल सेट मतलब जहाँ पर हैमर, रेंज, स्क्रू ड्राइवर ये सब रखा रहता है, वहाँ से गया। और व्हाट आई कुड फाइंड, कि वहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है वहाँ से। व्हेन आई केम बैक ही वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। जब मैं वापस लौट के आया तो वो चक्का खोल चुका था फॉर्क से, और वो अपने पैरों में चक्का लेके बैठा हुआ था। ही वाज प्लेइंग विद ट्विडलिंग इट्स राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स। द रेमनेंट ऑफ मशीन वाज लाइंग ऑन द ग्रेवल पथ बिसाइड हिम। अब क्या हो गया कि वो क्या कर रहा था, चक्का जो है
उसको लेके अपने पैरों के बीच रख के उसे घुमा रहा था। ट्विडलिंग मतलब टर्निंग है, तो राइट साइड पे सब मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको घुमा रहा था। द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। अब रेमनेंट का मतलब क्या होता है, बाकी जो पोर्सन है, मतलब चक्का को छोड़ के साइकिल का बाकी पोर्सन ग्रेवल के द्वारा, जो छोटे छोटे पेबल से बना हुआ जो रास्ता है, पथ है, उसके साइड में पड़ा हुआ था साइकिल। तो ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ बियरिंग्स वेयर ऑल रॉन्ग। मुझे लगता है कि बियरिंग ठीक नहीं है। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट आउट। अरे बाबा, इसके बारे में तुम मत सोचो, तुम ये सब करते हुए थक जाओगे, इसको फिर से लगाओ चक्के को और चलो। ये जो सीन है ये देख रहे हो, साइकिल उधर पड़ा हुआ है और वो चक्का को खोल चुका है अपने पैर में और घुमा रहा है गोल गोल। He said, "We may as well as what is matter with it. Now it's out." हम देख ही लेते हैं एक बार कि क्या हुआ है, क्योंकि जब ये सब बाहर निकाल ही चुका हूँ। He talked as though it had dropped out by an accident. इस तरीके से बात कर रहा था जैसा लग रहा था कि ये एक्सीडेंट हुआ है और उसे रिपेयर करना है। Before I could stop him, मैं उसे रोक पाऊँ उससे पहले he had unscrewed something somewhere. किसी जगह पे वो अनस्क्रू कर दिया, कोई चीज़ खोल दिया, मैं उसे रोकूँ उससे पहले। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डोजन सो लिटिल बॉल्स। और वो खोलते ही छोटे छोटे बॉल जो है, आप जानते हो बॉल बियरिंग क्या होता है। बॉल बियरिंग मतलब जो बियरिंग होता है वो एक बॉल के ऊपर होता है, छोटे छोटे बॉल होते हैं जिससे कि आपका मूवमेंट होता है। साइकिल का पैडल करते हो वो घूमता है, उस बॉल बियरिंग की वजह से छोटे छोटे बॉल उसमें होते हैं। और बॉल सारे निकल गए और वो गिर गए नीचे उस पाथ में। कैच देम ही शाउटेड, वो चीख के बोला पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब पकड़ो। वी मस्ट लूज एनी ऑफ देम, ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम। वो बोलते एक भी बॉल खो ना जाए। अरे भाई, एक भी बॉल खो ना जाए, तुम्हें खोलने की ज़रूरत क्या दी, तुमने खोल दिया, तुम्हें कुछ अता पता नहीं है। अब वो खुल गया और खुल के जो पाथ है, रास्ता है, उसमें खो गया। वी ग्रोवेल्ड राउंड हाफ एन आवर, आधा घंटे तक हम ऐसे ग्रोवेल करते रहे। एंड फाउंड 16 बॉल हमें मिले। ही सेड दैट ही होप वी हैड गॉट देम ऑल। और उसने कहा कि हमें सब बॉल मिल चुके हैं, बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। अगर बॉल पूरे नहीं मिले तो मशीन में इसका फ़र्क पड़ जाएगा बहुत बढ़िया। वो तो पड़ेगा ही, बॉल अगर कम हो गए तो जितने भी बॉल रहेंगे उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और मशीन बिगड़ सकता है। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट। और मैंने अपने हैट पे, मतलब कलेक्ट कहाँ पर किया है, हैट जो है वो गोल वाला टोपी होता है, चारों ओर सेट रहता है इस टोपी का। कैप सिर्फ सामने वाले में सेट रहता है और हैट में चारों ओर शेड रहता है। तो उस हैट के अंदर में सारा बॉल कलेक्ट किया था। इट वॉज नॉट सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। और मैंने कहा कि हैट में बॉल कलेक्ट किए हो, ये एकदम ठीक बात नहीं है, मतलब ये कोई बुद्धिमानता का परिचय नहीं है, हैट में बॉल कलेक्ट किए हो, मैंने बोला। He then said that while he was about it, he would see to the chain for me. At once began taking off the gear case. I did try to disable him. तो उसके बाद उसने गियर केस को क्या करने लगा, टेक ऑफ करने लगा, चेन को देखने लगा, गियर केस को उसने टेक ऑफ किया, खोला। I did try to disable him. मैंने उसे रोकने की कोशिश की, disable मैंने उसे रोकने की कोशिश की। I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. एक बार बहुत एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी दोस्त ने मुझे बोला था, इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ योर गियर केस, सेल द मशीन एंड बाय ए न्यू वन, इट कम्स चीपर। अगर गियर खराब हो गया तो पूरा साइकिल ही बेच डालो, क्योंकि गियर के बगैर साइकिल का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और नया ले लो, वो सस्ता पड़ेगा। अब सोचो गियर का कितना महत्व रहता है। तो उसने क्या खोल दिया, चक्का खोल दिया है, बॉल बेयरिंग खोल दिया है, बॉल खो गए हैं, और इसके बाद उसने गियर केस को भी खोल दिया। He said, people talk like that who understand nothing but machines. Nothing is easier than taking off a gear case. तो वो बोलता है कि लोग ये कहते हैं कि machines who understand nothing about machines. तो people इस तरीके से बात करते हैं कि वो machines के बारे में कुछ समझते ही नहीं। Actually गियर केस खोलने से नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस खोलना इससे आसान कुछ मतलब होता ही नहीं है। आई हैव टू कॉन्फेस ही वॉज राइट, मुझे ये मानना ही पड़ा कि वो सही है। इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, 2 पीस में बढ़ गया गियर केस, लाइंग ऑन द पथ पे पड़ा हुआ, एंड वॉज ग्रोवेलिंग फॉर स्क्रूज।
एंड ही सेड इट इज़ ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड। और अब जो वो 2 टुकड़े में बट गया तब स्क्रू खुल गया और स्क्रू भी गिर के ज़मीन पे गिर के कहीं खो गया। छोटे छोटे स्क्रू होते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर मी। अब मेरा जो कॉमन सेंस है अब मुझे बोलने लगा, स्टॉप हिम, उसे रोको, बिफोर ही डज एनी मोर मिसचिफ, और कुछ गड़बड़ करे, जितना गड़बड़ तो हो ही चुका है, और कुछ गड़बड़ करे उससे पहले उसको रोको। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रैवेजेस ऑफ ए लूनाटिक। इस पागल के हाथ से अपने प्रॉपर्टी, अपने संपत्ति, जो कि साइकिल उसका संपत्ति था, उसको रोकना तुम्हारा फर्ज है। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द ग्रिप। ये जो स्क्रफ है उसे ले लो और उसका गला पकड़ो और बाहर निकालो उसे, किक हिम, लात मार के बाहर निकाल दो गेट से। सही बात है, क्योंकि उसका एकदम ऐसा की तैसी कर दिया है साइकिल का। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हार्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स, आई लेट हिम मडल ऑन। मतलब क्या होता है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मतलब क्या है कि दूसरे के फीलिंग्स को मैं हार्ट नहीं करना चाहता। अभी उसको ऐसा करूँगा, धक्का मार के बाहर निकाल दूँगा, ये मेरे लिए मुझे जचता नहीं। ठीक है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो गुस्सा तो आता है दूसरे के ऊपर, धक्का दे के बाहर निकाला या दूसरे को डांट नहीं, उनसे हो नहीं पाता। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू। तो उसने और बाकी स्क्रूज ढूंढा नहीं। ही सेड द स्क्रूज हैड ए नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम। नाउ ही वुड सी टू द चेन, ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने वो गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। गेव अप मतलब हाल छोड़ देना। क्या हाल छोड़ देना? स्क्रूज को ढूंढने का हाल छोड़ देना, क्योंकि स्क्रूज उसे मिल ही नहीं रहा था, तो उसने वो छोड़ दिया। ही सेड स्क्रूज हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम। और स्क्रूज की अब ज़रूरत जब पड़ती है उसे अब मिलेगा नहीं, और जब ज़रूरत नहीं होगा तब वो दिखाई देगा। नाउ ही वुड सी टू द चेन, ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव। इसको बस चेन को टाइट करने लगा और इतना टाइट कर दिया कि चेन हिल ही नहीं रहा था। नाउ ही लूजेंड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज बिफोर। अब उसके बाद उसने लूज़ कर दिया चेन को, और इतना लूज़ कर दिया कि पहले से भी लूज़ हो गया वो। एंड देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू द प्लेस अगेन। तो वो बोलने लगा कि अब हमें जो सामने का चक्का है उसको सही जगह पे सेट करना होगा, फिट करना होगा। जो सामने का चक्का पहले ही खुला था उसने। आई हेल्ड द फॉर्क ओपन। अब फॉर्क मतलब मैंने पहले भी कहा था कि जो 2 रॉड वो चक्के को पकड़ के रखा है उसको रॉड को हम फॉर्क बोलते हैं। तो उस फॉर्क को मैंने ऐसे ऐसे पकड़ के खींच के रखा ताकि वो अंदर में उसे घुसा सके, सेट कर सके। एंड ही वरीड विद द व्हील। एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स आई सजेस्टेड, और 10 मिनट के बाद मैंने बोला, ये तो वो लगा रहा है, इसने खींच के रखा है और वो सेट कर रहा है। 10 मिनट के बाद मैंने बोला ही शुड होल्ड द फॉर्क, तुम फॉर्क को पकड़ो, दैट आई शुड हैंडल द व्हील, मैं व्हील को देखता हूँ। वी चेंज द प्लेसेस, हमने चेंज प्लेस किया। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन। आखिरकार हमने चक्के को लगा दिया। एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग। और जब ही उसको पोजीशन में लगाया चक्के को, वो हंसने लगा जोर जोर से। आई सेड व्हाट्स द जोक। मैंने सोचा कि ये इसमें मजाक क्या हुआ। ही सेड वेल आई एम एन एस। Yes, मैं गधा हूँ। It was the first thing he had said that made me respect him। मतलब क्या बात है, उसने कहा कि मैं गधा हूँ। मतलब जब वो चक्का लग गया तो वो बोला कि आई एम एन एस, मैं गधा हूँ। और मैंने कहा कि हाँ तुम इस बात तो तुम सच बोले हो, सही बोले हो। ठीक है, अब आया समझ में। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड टू हिम टू हिज डिस्कवरी। और मैंने उसको पूछा कि तुम अपने आप को गधा क्यों बोल रहे हो। ही सेड दैट वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। उसने कहा कि अरे चक्का तो हमने लगा दिया लेकिन बॉल ही नहीं लगाया। अब सोचो, अब गधा क्यों अपने आप को बोल रहा था। अरे बाबा, चक्का में अगर बॉल अगर नहीं लगे तो चक्का घूमेगा ही नहीं। तो हम बॉल लगाना ही भूल गए, उससे पहले चक्का लगा दिए। आई लुक्ड फॉर माई हैट। और मैंने अपने हैट को ढूंढने की कोशिश की। इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडिल ऑफ द पार्क। और हैट ऐसे उलट गया है और पड़ा हुआ है, और हैट में ही बॉल रखे हुए थे। हैट में बॉल रखे हुए थे। अब सोचो, बॉल भी उधर नीचे गिर गया होगा, इधर उधर खो गया होगा। ही वॉज ऑफ ए चीयरफुल डिस्पोजिशन। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। जितना हो सके बॉल को हमें ढूंढना पड़ेगा और फिर उसे लगाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। बॉल बियरिंग के बगैर साइकिल चल ही नहीं सकता। फिर आखिरकार हम बॉल ढूंढने लगे। वी फाउंड 11। कितने बॉल मिले? 11 बॉल मिले। वी फिक्स 6 ऑन वन साइड, 6 इधर लगाए, 6 उधर, 5 ऑन अदर।
एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन द प्लेस अगेन। आधा घंटे बाद व्हील को अपनी जगह पर लगाया गया। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वोबल नाउ। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वोबल नाउ। A child might have noticed it. He said it would do for the present. तो इसे hardly ऐड किया गया। A child might have noticed it. He said it would do for the present. और उसने कहा कि प्रेजेंट के लिए, वर्तमान सिचुएशन के लिए ये काम कर जाएगा किसी भी तरीके से। इसका मतलब पहले साइकिल का चक्का हिल नहीं रहा था, अब तो अब हिल रहा है। तो अब सही तरीके से हिल रहा है, मतलब पहले तो सही था साइकिल, इसने पूरा साइकिल को बर्बाद कर दिया। अब तो सीधा चक्का जो है वो हिल रहा है। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस, एक बच्चा भी ये देख लेगा, समझ लेगा कि चक्का हिल रहा है। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, अभी अब तक के लिए काम चल जाएगा। आई सेड वाचिंग यू डू इज़ अ रियल, दिस इज़ ऑफ रियल यूज टू मी। इट्स नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, इट इज़ योर sheer confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good। मैंने कहा कि तुम्हें इतने समय तक देखना ही एक बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारा स्किल मुझे सिर्फ मुग्ध नहीं किया, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस वो भी मुझे बहुत मुग्ध कर दिया है, मैं फैसिनेट हो गया हूँ। दास एनकरेज, इस तरीके से उत्साहित होने के बाद ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, और वो काम पे लग गया गियर केस को रिफिक्स करने के लिए। ही स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस, घर पे बाईसाइकिल को उसने लगाया। वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और फिर ऑफ साइड से काम करने लगा। ही देन स्टूड इट अगेंस्ट द ट्री, फिर उसने पेड़ पे लगाया। एंड देन वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, फिर ऑन साइड से काम करने लगा। देन इट आई हेल्ड इट फॉर हिम, फिर मैंने जाके उस साइकिल को पकड़ा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, और आखिरकार उसने ज़मीन के ऊपर सो के उसका जो माथा है चक्के के बीच में रख के वो ठीक करने लगा, काम करने लगा। वॉट एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप टॉयल अपॉन हिमसेल्फ, और ऐसे काम करते करते तेल गिरा दिया अपने ऊपर, साइकिल का मोबिल जो होता है ना, अपने ऊपर गिराया। ही टूक इट अवे फ्रॉम मी, उसके बाद उसने मेरे से वो ले लिया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस, आखिरकार उसने अपना बैलेंस खोया। एंड स्लिड ओवर टू हेड, और सर के बल जाके नीचे गिरा। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसके बाद उसने अपना आपा खो दिया, ठीक है, अपना जो मतलब शांति है उसको खो दिया उसने। ट्राइड बुलिंग द थिंग, और फिर उसने क्या किया कि उस चीज़ को लेके वो छेड़खानी करने लगा। द बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी, और बाईसाइकिल जो मैं देख रहा था, शोट स्पिरिट एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स डीजेनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन। उसके साथ और मशीन के साथ बाईसाइकिल का एक बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा था, क्योंकि उसने साइकिल को बहुत बिगाड़ दिया था, अब उसे सही नहीं कर पा रहा था। ये एक बहुत बड़ा लड़ाई था, और वो बाईसाइकिल बहुत धीरज का परिचय दे रहा था। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पथ, एक टाइम में बाईसाइकिल ग्रेवल पथ में गिरता, एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट, वो उसके ऊपर गिरता। एंड द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड, उसके बाद वो गिरता, उसके ऊपर बाईसाइकिल गिरता। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, द बाईसाइकिल ऑन हिम। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फर्स्ट विद विक्ट्री, द बाईसाइकिल फर्मली फ्लिक्स्ड हिज लेग्स। तो आखिरकार बाईसाइकिल ठीक हुआ, जुड़ा, बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिविंग, उसका खुशी कुछ थोड़े समय के लिए था। बाय सडन एंड क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इट सेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम एंड हिट हिम शार्पली ओवर हिज हेड वन ऑफ द हैंडल्स। और आखिरकार साइकिल का हैंडल उसके माथे के ऊपर लगा। खुशी उसका थोड़े समय के लिए था, जब थोड़ा सा मूवमेंट की वजह से साइकिल उसके माथे के ऊपर लग गया, वन ऑफ इट हैंडल्स। और एट ए 1:15 डर्टी एंड डिसेबल्ड एंड कट ब्लीडिंग, और फिर कट भी गया था, उसका खून बह रहा था। ही सेड आई थिंक दैट विल डू, और उसने कहा कि इससे काम हो जाएगा। एंड रोस्ट एंड वाइप्ड हिज ब्रो, और आखिरकार उठा और अपने ब्रो जो है, जो आँखों के ऊपर जो आईब्रो होते हैं, उसको ऐसे पोछा। द बाईसाइकिल लुक एज इफ इट हैज़ ऑल्सो हैड एनफ ऑफ इट विच ही हैड रिसीव द मोस्ट पनिशमेंट। बाईसाइकिल को देख के ऐसा लग रहा था कि बाईसाइकिल ने बहुत ही तकलीफ़ें झेला है। आई टूक हिम इनटू द बैक किचन वेयर सो फार वॉज पॉसिबल आई क्लीन्ड हिमसेल्फ एंड देन आई सेंट हिम होम। आखिरकार वो किचन में ले गया,
वहाँ पर अपना उस हाथ को धोआ, क्योंकि उसका वो गंदा हो चुका था और उसका खून भी बह रहा था। तो उसने अपना को साफ़ किया और मैंने फिर उसको वापस घर भेज दिया। जेरोम काफ्का जेरोम का लिखा हुआ। इसी के साथ ही ये कहानी द बाइसाइकिल एंड गुड रिपेयर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपका इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर भेजें। आज के लिए इतना ही।